जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संसार में। आज हम आपको सुनाएंगे मोक्षदा एकादशी की कथा कब करें, मोक्षदा एकादशी का व्रत और कब करें। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप सभी मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है मोक्षदा एकादशी, तुलसी कब तोड़े, क्या होगा मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने का सही समय, क्या गलतियां आपको व्रत के दौरान भूल से अभी नहीं करनी है और मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन किस समय और कैसे करें, यह सब जानना है तो वीडियो अंत तक देखें। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षद एकादशी व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते भी सुगम हो जाते हैं। यह व्रत मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनके प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा भी की जाती है। इस बार एकादशी की तिथि 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:44 से शुरू हो रही है, इसलिए आप इस दिन के एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर को ही एकादशी की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़कर पानी में रख लें, क्योंकि एकादशी की तिथि में तुलसी के पत्ते तोड़ना या तुलसी में पानी देना मना होता है, क्योंकि इस दिन तुलसी माँ का भी व्रत होता है। ये मोक्षदा एकादशी की तिथि 11 दिसंबर से प्रारंभ होगी और 11 दिसंबर बुधवार को ही मध्यरात्रि 1:09 पर यह एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी 11 दिसंबर को पूरे ही दिन एकादशी की तिथि रहेगी। इसलिए मोक्ष एकादशी का व्रत इस बार सिर्फ 11 दिसंबर 20,224 बुधवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जनवरी 11 दिसंबर के दिन ही मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे और इसी दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। गीता जयंती को ही वह पवित्र दिन माना जाता है जिस दिन पर महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। 11 दिसंबर 2024 बुधवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:26 से सुबह 6:14 तक रहेगा। प्रातःकाल यानी सुबह की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:04 से 7:04 तक रहेगा। सायंकाल की पूजा का मुहूर्त शाम 5:02 से शाम 6:47 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। मोक्षद एकादशी के बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर बुधवार को मध्यरात्रि 1:01 से होगा और यह द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात 10:26 पर। 12 दिसंबर 20,224 गुरुवार को द्वादशी के दिन सूर्योदय सुबह 7:03 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:03 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:26 से सुबह 6:14 तक रहेगा। परग योग दोपहर 3:02 तक रहेगा और बाद में शिव योग रहेगा। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 12:04 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। 12 दिसंबर को द्वादशी के दिन हरिवासर का समय समाप्त होगा सुबह 6 बजे तक। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय। 12 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:04 से सुबह 9:09 के बीच। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पूरी पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी का व्रत पूजन करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले वस्त्र पहने, काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। उसके बाद मोक्षदा एकादशी व्रत का संकल्प ले,
फिर एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। फिर विष्णु जी को पीले फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद विष्णु जी को दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार किए गए पंचामृत को अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए पंचामृत में तुलसी जरूर डालें। इसके बाद मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। फिर अंत में आरती करके भोग लगाएं और सब्य प्रसाद बांट पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़े। भगवत गीता का कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि इसी दिन गीता जयंती भी है। इस दिन गीता पढ़ना अत्यंत शुभ होगा। आइए अब जानते हैं मोक्षद एकादशी व्रत को खोलने की पूरी पूजा विधि। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी देवी की पूजा आरती करें, उन्हें फल, फूल और जल चढ़ाएं। अब भगवान विष्णु की पूजा आरती करके उन्हें घर पर बिना प्याज लहसुन के बने सात्विक पकवानों का भोग लगाएं और व्रत के दौरान आपसे जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों की माफी मांगे। अब यही भोग खाकर अपना व्रत खोले और अपने सामर्थ्य के अनुसार द्वादशी के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें।